हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तो आप हमारी जो है ये वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारी जो है पॉलिटी के ऊपर एक सीरीज़ है। हालांकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस पे ऑलरेडी वीडियोस डाल दी है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट या फिर यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने सभी वीडियोस की एक अलग से प्ले लिस्ट बना करके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये भी जो वीडियो है, इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है हमारी सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हर रोज़ जो है 2000 से 3000 लोग जो है वीडियोस को देखते हैं, लेकिन लाइक की संख्या जो है कम रहती है। तो लाइक ज़रूर करा करें, ठीक है। शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य। देखिए, जब संविधान बना तो संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान में नहीं किया था। उन्हें इसकी ज़रूरत जो है महसूस नहीं हुई। लेकिन कहा जाता है कि समय पर या समय के अनुसार जो है इसकी ज़रूरत जो भारतीय नेता थे उनको लगने लगी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति ने ही सबसे पहले ये बताया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा किसने की थी? सबसे पहले किसने इसकी सिफारिश की थी? तो याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। इसी की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कब किया गया? तो याद रखना, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में, ठीक है, 1976 में, याद रखना है आपको, तब जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और कहाँ पर है मौलिक कर्तव्य? तो याद रखना है, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग का, या कहें कि भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 51A में जो है इसका वर्णन है। और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो थी 10, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो अब इसकी संख्या हो गई है 11, ठीक है। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछे जाते हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य बताया गया वो ये है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है आदर करे। दूसरा ये बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। देश की रक्षा करे, ठीक है। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करे। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये सारे के सारे जो कर्तव्य हैं ये नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये भी इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इन कर्तव्यों को मानने के लिए जो है भारतीय नागरिकों को जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा का मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है, ठीक है, तो उससे ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ना ही उस पर कोई कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ये भी जो है स्पष्ट इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य इसको मानने के लिए जो है नागरिकों को बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है इसको मानने के लिए जो है नागरिक बाध्य है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो है फिर उसके लिए दंड का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। छठा मौलिक कर्तव्य जो है वो ये है कि हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
सातवां जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये नौवां जो है मौलिक कर्तव्य बताया गया है। अब सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई ऐसा करता है तो ये जो है उसके लिए दंडनीय माना जाता है। नेक्स्ट जो है 10वां मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 10वां जो है 10वें में स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां जो बताया गया है मौलिक कर्तव्य, ये बाद में ऐड किया गया है, याद रखना आपको, ठीक है। 10 जो है वो मूल मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां जो है उसे हाल में ऐड किया गया है। और 11वां जो है वो ये है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया, जिसे लिखा गया है अनुच्छेद 21A में, ठीक है। अनुच्छेद 21A में भी जो है इसको डाला गया है। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कर्तव्य में भी आ गया और ये जो है मौलिक अधिकार में भी काउंट किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको कवर करना है। कल की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो और कोई डाउट? अच्छा हाँ, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। मौलिक अधिकार जो है इसे मानने के लिए प्रत्येक नागरिक जो है बाध्य है, यानी कि मौलिक अधिकारों को सबको स्वीकार करना पड़े, सबको मानना पड़ेगा। इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो मौलिक कर्तव्य को मानने के लिए जो है नागरिक बाध्य नहीं है। अगर कोई इसका पालन नहीं भी करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो वर्तमान में 6 है, पहले 7 थी। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो वर्तमान में 11 है और पहले जो थी वो 10 थी, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत की, जो मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोज़ देखने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके आप सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।